एक सवाल जो सबके मन में है, क्या वैक्सीन लगवा लेना चाहिए? अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने वैक्सीन लगवाया और वैक्सीन लगवाने के कुछ ही घंटों बाद उसने शराब पी ली, जिस वजह से उस आदमी की मौत हो गई। ऐसी गलती आप ना करें, जिसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वैक्सीन लगवाते वक्त और वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपका होस्ट अंकुश शेट्टी शुरू करता हूँ इफेक्ट पर आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर ने हमारे देश में आतंक मचा दिया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर भी आएगी और ये दूसरी लहर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होगा। और इस तीसरी लहर से बचने के लिए हर इंसान को एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है और वो है वैक्सीन। और इसीलिए लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं। तो क्या वैक्सीन लगवाना सुरक्षित है और क्या वैक्सीन लगवाने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? और इसके अलावा वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर लोगों के काफी डाउट्स बने हुए हैं। तो मैं आपका दोस्त अंकुश शेट्टी आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बीच में जरा भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में आपके लिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हो जिसे आप स्किप करने वाले हो। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, इसमें 18 और 44 उम्र के लोगों के बीच में वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। दोस्तों, जब भी आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं, तब आप अपने साथ एक कलम यानी कि पेन जरूर लेके जाएं। अक्सर हमने देखा है कि लोग खाली हाथ चले जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि पेन क्यों? जब आप वैक्सीनेशन सेंटर में एंटर करते हैं तब आपको एक फॉर्म दिया जाता है और उसके ऊपर आपको अपना नाम, पता और एड्रेस लिखना होता है और उस कार्ड के ऊपर ये लिखा होता है कि आपको दूसरी डोज कब लगेगी और अब आपको ये कार्ड दूसरी डोज तक संभाल के रहना होगा। हालांकि आपके फोन में मैसेज आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास कार्ड होगा तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी जरूरी बात, आप जब भी वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तब आप अपने मुंह पर डबल मास्क लगाकर जरूर जाएं, क्योंकि कई वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत ही बुरे हैं, जैसे कि आप न्यूज चैनल में देख ही रहे होंगे। हालांकि कुछ अच्छे वैक्सीनेशन सेंटर भी हैं जहां पर फटाफट काम हो जा रहा है और लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाती, वरना कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिस बीमारी की दवाई लेने के लिए आप जा रहे हो वही बीमारी आप घर लेकर आ जाएं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पूरी सावधानी बरतनी है और सावधानी के साथ साथ आपको पैनिक भी नहीं होना है, क्योंकि वहां जाते ही आपका सीधा काम ही नहीं होगा। आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और इधर उधर में कुछ और टाइम भी लगेगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अब वैक्सीन जैसी चीज आपको पूरी उम्र के लिए इस बीमारी से छुटकारा देने की गारंटी लेता है, तब इसमें 1 घंटे का टाइम लगना जायज सी बात है। और अब बात आती है कि आपको वैक्सीन लगवाने से पहले क्या करना चाहिए। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको बिना अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगवाने नहीं जाना है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो एक ही रजिस्ट्रेशन को 2-3 नंबरों से कर देते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो एक ही बंदे की हो रही है पर वैक्सीनेशन का स्लॉट 2-3 बंदों का बुक हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और इसके चक्कर में बहुत सारे घोटाले भी हो रहे हैं और काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। ये काम आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और केवल एक बार में एक ही नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने से 1 दिन पहले आपको शराब और किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, वरना वैक्सीन अगर उस नशीले पदार्थ से रिएक्ट कर गई तब आपको काफी नुकसान होगा। और जो गुटखा, खैनी, तंबाकू खाने वाले लोग हैं वो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको इन पदार्थ का सेवन नहीं करना है, वरना वैक्सीन आपके लिए भारी पड़ सकती है। और आप अच्छा और स्वस्थ खाना खाकर वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप स्वस्थ रहें। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि वैक्सीन लगवाना सही है या फिर गलत, या फिर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका साइड इफेक्ट होगा और ये आपके लिए अच्छा कारगर होगा। और इस साइड इफेक्ट से पता चलता है कि वैक्सीन काम कर रही है। अब मान लीजिए कि किसी इंसान ने वैक्सीन लगवाई, तब उसको हल्का बुखार आएगा और किसी किसी को बुखार 1-2 दिन तक रहेगा और कई लोगों के शरीर में दर्द भी होगा। ये हर इंसान की बॉडी पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर वैक्सीन क्या रिएक्ट करेगी। और अब आप इस डर से वैक्सीन ही ना लगवाएं, ये तो गलत बात है। एक बार वैक्सीन जब शरीर में जाएगी तब इसका असर होगा और ये धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। तो घबराइए नहीं, जल्दी से अपनी बारी पर वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर हाँ किसी को दिल की बीमारी है या फिर कोई मेजर बीमारी है या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो वे डॉक्टर की सलाह लिए बिना वैक्सीन ना लगवाएं। और प्रेग्नेंट महिलाओं को तो डॉक्टर ने पूरी तरह से मना कर दिया है। और अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है तब आप डॉक्टर की सलाह लेकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अंतिम और जरूरी बात यह है कि आपको दूसरी डोज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। जी हाँ, आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना है
और आपको पहली डोज लगवाते वक्त ही पता लग जाएगा कि आपको दूसरी डोज कब लगवानी है और आपको आपका टाइमिंग वगैरह आपके फोन और कार्ड के जरिए ही पहुंच जाएगा। और इसके लिए दूसरी बार रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, ऐसा करके आप किसी दूसरे इंसान के हिस्से की वैक्सीन खराब कर दोगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा, एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन करना मतलब किसी दूसरे इंसान के हिस्से की वैक्सीन को खराब करना होगा। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन एक ही बार करवाएं, क्योंकि घोटाले तो काफी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। इसलिए इस जानकारी को अपने परिजनों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये जानकारी जरा भी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।